कैसे हो? मज़े में? दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि मल्च क्या है, मल्च कैसे करते हैं, मल्च के आसानी से मिलने वाले मटेरियल्स कौन से हैं, वो सब हम बात करने वाले हैं। तो मल्च के आसानी से मिलने वाले मटेरियल्स कौन से हैं वो हम डिटेल में बात करेंगे आज, लेकिन हम अभी शॉर्ट में जान लेते हैं कि मल्च क्या है और उसे कैसे करते हैं। तो मल्च यानी कि उसका हिंदी अर्थ है आच्छादन। तो पौधे में आच्छादन करने से बहुत अच्छे फायदे होते हैं। तो उसे कैसे करते हैं वो हम जानते हैं, लेकिन वह जान लेते हैं पहले कि पौधे में आच्छादन के फायदे क्या हैं, मल्च के फायदे क्या हैं। तो पौधे में आप जब मल्च करोगे, मल्च क्या है वो पहले मैं बता देता हूँ आपको कि आप कोई भी ऐसा मटेरियल लोगे और उसे पौधों की मिट्टी को ढकोगे तो वह आपने मल्च किया हुआ कहा जाएगा। तो पौधों की मिट्टी को ढकने से क्या होता है कि जो सन की अल्ट्रावायोलेट रेस है वो पहले मिट्टी पर नहीं पड़ती, और साथ ही साथ क्या होता है कि मिट्टी में जब वो हमारा मल्च मटेरियल है वो डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होगा तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे, न्यूट्रिएंट्स वह पौधा लेगा और अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। साथ ही साथ क्या होगा कि उसमें ह्यूमस का निर्माण होगा। ह्यूमस मैं डिटेल में नहीं जाता, ह्यूमस का निर्माण होगा तो वो भी पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा, और उसमें आपको ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसमें पानी का स्टोरेज होगा। कितनी अच्छी बात है। तो चलिए जानते हैं उसे कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये है एग्लोनिमा का पौधा और इसके पत्ते सूख गए थे तो मैंने इसे यहाँ रख दिया है। तो इसे ही मल्च करना कहते हैं। आगे जानते हैं चलिए कि मल्च के आसानी से मिलने वाले मटेरियल्स कौन से हैं। हेलो दोस्तों, मैं बात करता हूँ अब सूखे पत्तों की। सूखे पत्ते यानी कि ड्राई लीव्स कहाँ मिलेंगे ऐसा सोच रहे होगे आप। तो यह आपको किसी भी पेड़ पौधे या फिर अपने गार्डन में ही आराम से मिल जाएंगे। ना मिले तो नाम बदल देना। और अगर आपको बहुत मात्रा में चाहिए सूखे पत्ते तो आपको क्या करना है, सिंपल एक बात कहता हूँ कि जब विंटर ख़त्म हो रहा हो ना, विंटर का मौसम जब ख़त्म हो तब आप किसी भी बड़े पेड़ के नज़दीक जाइए और नीचे देखिए तो क्या दिखेगा आपको, बहुत सारे सूखे पत्ते दिखेंगे। उसे उठा के ले आइए घर पे और आराम से इस्तेमाल कीजिए मल्च के तौर पे। जब आप सूखे पत्तों को मल्च के तौर पे यूज़ करेंगे ना, जादू हो जाएगा। क्या होगा? जादू। आप मल्च के तौर पे सूखे पत्ते डालेंगे तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो गए, विघटित हो गए, और उसमें क्या होगा कि वह न्यूट्रिएंट्स रिलीज करेगा जो पौधों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। पौधे वह न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेंगे तो वह बहुत अच्छा मल्च मटेरियल है। कौन? सूखे पत्ते। दोस्तों अब बात करते हैं मल्च मटेरियल के तौर पे धान के भूसे या फिर धान के सूखे पौधे या फिर धान के छिलके। ये सब पशुपालक लोग होते हैं ना, वह चारा के तौर पे रखते हैं पशु को खिलाने के लिए। आप पशुपालक से भी यह मांग सकते हैं, वो आपको देगा, या फिर किसी फार्मर से मांग लीजिए, या फिर एक फैक्ट्री होती है, उस फैक्ट्री में धान को और छिलके को अलग करने की प्रोसेस होती है, तो वहाँ जाके भी आप यह धान के भूसे, छिलके, पौधे, सूखे पौधे, ये सब मिल जाएगा आपको वहाँ आराम से, तो ले सकते हैं वहाँ। और यह मल्च मटेरियल आपको बिल्कुल सूखे पत्तों की तरह ही काम करेगा, तो यह बहुत अच्छा मल्च मटेरियल हो सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं लकड़ी के छिलके की। लकड़ी के छिलके आपको कहाँ से मिलेंगे? तो अगर आपके घर में फर्नीचर वर्क हो रहा हो ना, तो आप देखेंगे कि नीचे बहुत सारा लकड़ी का कचरा पड़ा होगा। तो लकड़ी का कचरा को उठाइए और उसे आप मल्च के तौर पे यूज़ कीजिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरे घर तो फर्नीचर का कोई काम नहीं चल रहा, तो आप अपने रिलेटिव से पूछ लीजिए, या फिर आप किसी भी वुड फैक्ट्री में चले जाइए, लकड़ी की फैक्ट्री में, और वहाँ जाके आप लकड़ी के छिलके उठा के ले आइए और मल्च के तौर पे यूज़ कीजिए। ये भी बहुत अच्छा मल्च मटेरियल है। और एक सच्ची बात कह देता हूँ कि आप लकड़ी के छिलके से मल्च करेंगे ना, कभी मज़ा आ जाएगा आपको। आप दूर से भी पौधा देखेगा ना तो पॉट में लकड़ी के छिलके का मल्च देख के आनंद ही मिलेगा आपको, बहुत सुंदर लगेगा मतलब। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं मल्च मटेरियल के तौर पे जूट। जूट माने सुतली। तो आपने देखा होगा
कि आप जब सब्जी मंडी जाते हैं तो जो प्याज और आलू होते हैं बहुत सारे, उसे इसी सुतली के बोरे में भरे जाते हैं। तो अगर आपके पास ऐसे सुतली के बोरे पुराने पड़े हो या फिर सुतली के धागे आपके पास पड़े हो, तो उन सभी को अगर आपको मल्च के मटेरियल के तौर पे यूज़ करना है तो आप आराम से कर सकते हैं। उसे आप छोटे छोटे पीस में काट लीजिए और मल्च मटेरियल के तौर पे यूज़ कीजिए आराम से, कोई उसमें चिंता की बात नहीं है। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिए कि इसे आप नया मत खरीदें। आपके पास अगर पुराने हो तो ही इसे मल्च मटेरियल के तौर पे यूज़ कीजिए, वरना मत कीजिए। और अगर आपके पास सुतली के बोरे जो पुराने होते हैं वह ना हो तो कोई बात नहीं, टेंशन की बात नहीं है, उसमें दूसरे भी हमारे पास ऑप्शन है, तो चलिए उसे भी देखते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं सबसे आसानी से प्राप्त होने वाला मल्च मटेरियल, वह है सब्जी के या फिर फल के छिलके। तो यह आपके पास आराम से मिल जाएंगे। उसे आपको क्या करना है कि पूरी धूप में उसे अच्छी तरीके से सुखा लेना है और उसमें से सारा पानी उड़ जाना चाहिए और वह सूखा हुआ मटेरियल हमें मल्च मटेरियल के तौर पे यूज़ करना है। अगर आप अपने छिलके को, सब्जी के या फल के छिलके को आप कंपोस्ट में डाल रहे हैं तो उससे कंपोस्ट बनेगा, लेकिन आप उसे सुखा के मल्च मटेरियल के तौर पे यूज़ करोगे तो मल्च भी हो जाएगा पौधा, और साथ ही साथ वह जब डिकम्पोज होगा धीमे धीमे तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे जो पौधा एब्जॉर्ब करेगा और आपका पौधा अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। तो ये तो एक तीर से दो निशान लग गए। तो दूसरा सबसे आसानी से प्राप्त होने वाला मल्च मटेरियल जो है नारियल के छिलके। दोस्तों, नारियल के छिलके वह हमें आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। जब हमारे घर में या फिर हमारे ऑफिस में कहीं भी कोई शुभ कार्य हो रहा हो तो उसमें आप देखोगे कि नारियल फोड़ के ही शुभ कार्य करते हैं। तो नारियल को छीलते हैं जब, तो उसमें से जो छिलके निकलते हैं उसे हमें लेना है और उससे मल्च करना है। नारियल के छिलके से आप पौधे को डायरेक्ट मल्च कर सकते हैं, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसे अच्छी तरीके से मल्च करना चाहे तो आपको इसे 1-2 महीने पानी में भिगो के रखना है। बाद में उसे निकल के आप उसे आराम से काट सकते हैं। बहुत नरम हो जाएगा नारियल का छिलका, तो उसे काट लीजिए छोटे छोटे पीस में और बाद में उसे मल्च मटेरियल के तौर पे यूज़ कीजिए। बहुत ही आनंद भी मिलेगा और अच्छा, आपको बहुत पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पौधे में। नारियल के छिलके वह बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर या फिर पानी स्टोर करते हैं, इसलिए अगर आप इससे मल्च करोगे तो पौधे में बहुत पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।